Good morning, students. Myself Mona Yadav, and welcome to our YouTube channel. Then, students, yesterday we have studied about the Indian Constitution and the need for laws. Okay, and our chapter is complete of reading part. And today we will discuss the case study of this chapter. What is Dowry? Then students, what is dowry? Dowry means दहेज. Then the practice of dowry is a social evil. Means dowry क्या है? एक सामाजिक बुराई है that exist even now in India. जो अभी भी हमारे भारत में exist है, मौजूद है. It refers to gift, money and other material goods. किसी तरह के कोई उपहार, पैसा या अदर मटेरियल गुड्स दैट ए ब्राइड्स फैमिली इज आस्क्ड टू गिव टू द ग्रूम्स फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज. ये सारी चीजें एक ब्राइड की फैमिली को कहा जाता है देने के लिए, दुल्हन की फैमिली को कहा जाता है दूल्हे के परिवार को देने के लिए. कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज. समटाइम्स ए ब्राइड्स फैमिली, कभी कभार क्या होता है कि एक ब्राइड की फैमिली या एक दुल्हन का परिवार जो है कांट पे द डोरी, दहेज नहीं दे सकता. एंड दिस ऑफन लीड्स टू हरासमेंट एंड टॉर्चर ऑफ द ब्राइड बाय द ग्रूम्स फैमिली. और इसमें क्या होता है कि दूल्हे के परिवार के द्वारा दुल्हन को प्रताड़ित किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है. देयर हैव बीन मैनी केसेस ऑफ वुमेन बीइंग किल्ड और कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ डोरी रिलेटेड इश्यूज. और डोरी रिलेटेड इश्यूज की वजह से बहुत सारी औरतों का मारे जाना या फिर उनका सुसाइड करने के लिए मजबूर होना, इस तरह के केसेस हम सुनते रहते हैं. टू ब्रिंग अबाउट एन एंड टू डोरी रिलेटेड डेथ्स, डोरी से रिलेटेड डेथ्स को रोकने के लिए, मृत्यु को रोकने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पास्ड द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट इन 1961. डोरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया 1961 में. अकॉर्डिंगली इसके अनुसार टेकिंग एंड गिविंग डोरी मीन्स दहेज लेना और दहेज देना हैव बीन मेड ए क्राइम पनिशेबल बाय लॉ. ये कानून के सामने एक दंडनीय अपराध माना जाएगा. एज ए रिजल्ट पीपल फाउंड गिल्टी कैन बी फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years और मोर. और अगर फिर भी कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, गिल्टी पाया जाता है इसके लिए, तो उसके ऊपर एक जुर्माना लगाया जा सकता है. कैन बी फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years और मोर. और 5 साल या उससे अधिक की उसे जेल की सजा भी हो सकती है. देन दिस इज द डोरी सिस्टम. And now we will do exercise of this chapter, and I hope you have done this summary in your fair notebook. Okay, fill ups now. First, a constitution is a set of fundamental laws used for the governing a state or country. एक स्टेट और कंट्री को गवर्न करने के लिए या उसको रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की. देन व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन? इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज यूज्ड फॉर रन ए स्टेट और कंट्री. सेकेंड, इफ द लॉज आर रिटन डाउन, कि अगर कानूनों को रिटन डाउन किया गया है या लिखित में है, देन इट इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इज ए डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इज लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ओके, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन हैज बी डिराइव्ड फ्रॉम. कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड किस से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फॉर रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स. ओके, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ओके, जिससे ये डिराइव हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री कंटेन्स द, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें कंटेन है? मींस पावर्स ऑफ ए गवर्नमेंट, एक सरकार की पावर्स, की सरकार के पास क्या क्या शक्तियां हैं, वो क्या क्या कर सकती है. ओके, एज वेल एज इट्स लिमिटेशंस. एंड लिमिटेशंस मींस सरकार की लिमिट्स, की वो क्या काम नहीं कर सकती, मीन्स उसकी लिमिट्स कहाँ तक है. तो लिमिटेशंस एंड पावर्स गवर्नमेंट की जो है कंटेन है कॉन्स्टिट्यूशन में. इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट ओके इन द वर्ल्ड एंड इट केम इनटू इफेक्ट when it come into effect on 26 January 1950. Now, true or false? First is the salt satyagrah was launched to protest the colonial government's imposition of the salt tax in 1882. 1882 में colonial government के द्वारा जो एक टैक्स imposition किया गया था साल्ट के ऊपर, तो क्या उसके लिए साल्ट सत्याग्रह लॉन्च किया गया था इसको प्रोटेस्ट करने के लिए? दैन इट्स ट्रू एंड आंसर इज ट्रू. सेकंड, सुगर इज ए बेसिक नेसेसिटी. क्या सुगर हमारी बेसिक नेसेसिटी है? मीन्स डेली यूज में आने वाली चीजों में है. देन इट्स ट्रू. ओके, देन आंसर इज ट्रू.
Third, the anti-liquor campaign started in 1999 by women of Nellore district of Andhra Pradesh. शराब विरोधी अभियान जो चलाया गया था 1999 में नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में वुमेन के द्वारा. देन इट्स ट्रू, ये हमने चैप्टर में भी रीड किया है. डिसेंट मीन्स टू डिसएग्री और टू अपोज. डिसेंट का मीन्स क्या होता है? डिसएग्री और टू अपोज, या तो उससे एग्री ना होना या उसका विरोध करना. इन टू अपोज, ठीक है, उसके विरुद्ध होना. इट्स ट्रू. Next, it is the constitution which outlines the laws of the country. What is that which outlines the laws of the country? That is the constitution. Okay, means क्या है वो जो हमारी कंट्री के लॉज को आउटलाइन करता है, तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान. एट द लीगलिटी ऑफ लॉज. लीगलिटी मीन्स उसको मान्यता, उसको वैधता कहाँ से मिलती है कानूनों को? इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान से. ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये लीगल है, ये इलीगल है. तो लीगल मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक तरह से लीगलिटी दे दी है, उसको वैधता दे दी है, मान्यता उसको दे दी है, वो क्या है? लीगल. Now we will do short question answers of this chapter. Question number first, what do you understand by constitution? Okay, the answer is point number first, a constitution is a set of rules that guides how a country or state works. कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है रूल्स का जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं दैट गाइड्स, जो गाइड करते हैं कि हाउ ए कंट्री, कि किस तरह से एक कंट्री और स्टेट को चलाया जा सकता है या किस तरह से एक कंट्री वर्क कर सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री कंटेन्स द पावर्स ऑफ ए गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार की शक्तियां एज वेल एज इट्स लिमिटेशन, साथ में उसकी लिमिटेशंस को भी मेंशन किया गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या आउटलाइन करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द लॉज ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान है, वो हमारे देश के कानूनों को आउटलाइन करता है. एंड द लीगलिटी ऑफ लॉज इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. जो लॉज की लीगलिटी है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है अपने ट्रू फॉल्स में लास्ट, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो लीगलिटी है जो लॉज की, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिराइव होती है, उसके द्वारा ही दी जाती है. इट मेक श्योर दैट, और ये हमें श्योरिटी देता है दैट द गवर्नमेंट डज नॉट इनेक्ट लॉज विच वुड वायलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. की सरकार कोई भी ऐसे लॉज इनेक्ट नहीं करेगी, नहीं बनाएगी, विच वुड वायलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, जो नागरिकों के अधिकारों को वायलेट करते हो, उसको रोकते हो, ठीक है, उसकी आजादी को छीनते हो. देन दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. एंड क्वेश्चन 3, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट? India's constitution come into effect on 26 January 1950. Then students, your today's homework, learn and write, fill ups, true false and 3 short questions answers. Okay, and tomorrow we will do our remaining questions. Thank you.